आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात। ये ल्यूसेंट का पेज नंबर 112 का है, ठीक है। आज से हम ल्यूसेंट का स्टार्ट करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ल्यूसेंट से हम आपको ट्रिक के माध्यम से और अच्छे से समझा देंगे। चलिए सबसे पहले देखिए, जोग या गरसप्पा जलप्रपात वो किस नदी पर है और किस राज्य में है। तो जोग या गरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है और वो राज्य कहां पर है, कर्नाटक। तो इनको हम कैसे याद रखेंगे, देखिए आदमी जोक कब मारता है, जब आदमी क्या पी लेता है, शराब पी लेता है। और शराब पी लेने के बाद वो देखेंगे आप लोग कि बहुत मस्त मस्त जोक मारता है, कहेगा ये एरोप्लेन तो मेरा ही है, अभी तो हम अमेरिका से घूम के आए, उस तरह का कुछ भी लंबा लंबा फेंकना शुरू कर देता है, यानी बहुत सारा जोक मारते हैं। और एक बात, जैसे लोग शराब पी लेता है तो बहुत ज्यादा क्या करने लगता है, नाटक करने लगता है। तो इस प्रकार नाटक से आपका क्या हो जाएगा, कर्नाटक। शराब से क्या हो जाएगा, शरावती। और जोग या गरसप्पा जलप्रपात। चलिए ये वाला याद हो गया। अब आ जाते हैं शिव समुद्रम जलप्रपात। तो यहाँ पर आप लोग देखिए क्या है, समुद्र। और समुद्र में देखिएगा आप लोग कि वेरी वेरी प्रकार के लोग आते हैं। वेरी वेरी मतलब बहुत बहुत प्रकार के लोग आते हैं जब भी आप कभी भी समुद्र जाइएगा। और उसके बाद वे लोग क्या करते हैं, समुद्र में जाके क्या करते हैं, बहुत ज्यादा डांस वगैरह करते हैं, खेलते ये करते हैं, नहाते हैं, इंजॉय करते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी वो लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा नाटक करते हैं। तो इससे भी हम लोग याद कर लेंगे। देखेंगे एक गाना भी आया था, दिल है पानी पानी, ठीक है। तो समुद्र में ही ना नाच रहा था। तो इस प्रकार समुद्र में यानी बहुत ज्यादा क्या करता है, नाटक करता है। तो ये भी हम लोग को याद हो गया। अब आ जाइए आप गोकक जलप्रपात। तो गोकक जलप्रपात किस नदी पर है, तो गोकक नदी पर है। तो देखिए इसमें तो नाम में ही छुपा हुआ है। और ये है कहां पर, तो बेलगांव में है। बेलगांव कहां पर है, कर्नाटक में, जहां पर गांधी जी जो कांग्रेस का अधिवेशन किए थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या दिया आपका, गो। तो जब अगर गाय आएगा तो साथ में क्या आना चाहिए, बैल भी आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर गो आ गया और यहाँ पर बैल आ गया। तो इस तरह से हम लोग को बड़े आसानी से याद हो गया। अब आ जाइए आप पाइकारा। तो पाइकारा क्या हो गया, देखिए पाई वाला जो मैथ होता है, आप लोग को पता है जो भी स्टूडेंट है कि पाई वाला मैथ देखता है तो वो लोग क्या पड़ जाता है, पूरा नीला पड़ जाता है। और हमेशा भगवान से क्या चाहता है, हे भगवान इस बार एग्जाम में हम लोग को क्या नहीं मिले, पाई वाला मैथ नहीं मिले। तो पाई वाला मैथ वो लोग चाहता है कि नहीं मिले। तो देखिए मिलना से आपको क्या हो गया, किस राज्य में, तमिलनाडु में। और नीला पड़ जाने से क्या हो गया, कहां पर है वो, नीलगिरी क्षेत्र में है। तो पाइकारा जलप्रपात भी याद हो गया। अब आ जाइए आप लोग चूलिया जलप्रपात। चूलिया जलप्रपात या पुनासा जलप्रपात, तो वो दोनों कहां पर है आपका, चंबल नदी में है। तो इनको हम लोग कैसे याद करेंगे, देखिए चुरा लिया, अगर किसी का कोई सामान चुरा लिया, चुरा लिया, अगर किसी का कोई सामान चुरा लिया तो क्या हो जाएगा, वो क्या बोलता है कि देखिए देखो मेरा क्या कर लिया, मेरा सब कुछ चुरा लिया, मेरा सब कुछ क्या हो गया, नाश हो गया। तो चुरा लिया से चूलिया और नाश से पुनासा, ये दोनों जलप्रपात किस नदी पर है, चंबल नदी में। तो हम लोग सबको ही जानते हैं चंबल की घाटी किसके लिए फेमस था, पूरा डकैती वगैरह वहां पे बहुत ज्यादा होता था, चोरी वगैरह बहुत ज्यादा होता था। तो इस तरह से हम लोग चंबल नदी याद रख सकते हैं। और ये है कहां पर, दोनों राजस्थान में है। तो इनको कैसे याद रखेंगे, तो देखिए चुराएगा किसका, राजा का ना, जो फकीर रहेगा क्या उसका कोई चोरी करने के लिए जाएगा। कभी भी आप लोग सुनते होंगे कि जो भी राजा व्यक्ति होते हैं, ठीक है, तो उन्हीं का चोरी होता है। तो चुराएगा किसका, राजा का चुराएगा। तो इस तरह से दोनों याद हो गया। अब आ जाइए बिहार जलप्रपात। तो बिहार जलप्रपात कहां पर है, तो देखिए जितने भी बिहारी होते हैं, ठीक है, आप बिहार में जब जाइएगा तो आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा टोन वगैरह मारता है, ठीक है। हम लोग भी देखते हैं जहां भी जाइएगा क्या मतलब अजीब सा टोन मारेगा, और मस्ती टाइप का भी रहता है। पता ही है बिहारी सब, उन लोग का टोन बहुत ज्यादा फेमस होता है, उन लोग का टोन सबको अच्छा लगता है। तो क्या हो जाएगा, बिहार जलप्रपात कहां पर है, टोंस नदी पर है। और देखिए आप मान के चलिए इसको कैसे याद रखेंगे हम लोग, एक लड़की जा रही थी, उसको क्या कर दिया, टोन मार दिया। तो अब किसके पास चल गया वो कंप्लेन करने के लिए, तो राजा के पास कंप्लेन करने के लिए चले गया। तो इस प्रकार हम लोग याद रखेंगे कि टोंस नदी पर है, और टोंस नदी कहां पर है, राजस्थान में। इनको आप लोग याद रखिएगा ही, ये बहुत वीवीआई है, क्योंकि ये बिहार है ना, तो लोग सोचता है कि बिहार में ही स्थित होगा, लेकिन ये बिहार में नहीं है, कहां पर है, राजस्थान में। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाइए धुआंधार जलप्रपात और एन्ना जलप्रपात। तो क्या हो गया, धुआं कब निकलता है, जब आप किसको जलाते हैं, मुर्दा को जलाते हैं, तभी ना धुआं निकलता है, ठीक है। तो मुर्दा को आप जला रहे थे तो यहाँ से क्या निकल रहा था, धुआं निकल रहा था। और ये है कहां पर, मध्य प्रदेश में। तो कभी भी आप मुर्दा को लेके जाइएगा तो दो इधर से रहता है लोग, दो इधर से रहता है, तो मुर्दा कहां पे रहता है, बीच में ही रहता है। तो इस प्रकार
धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी में। और ये है कहाँ पर? मध्य में। ये हो गया एन्ना। तो हम लोग बोलते हैं एन्ना कहने करके ई मर गल को, कहने करके मुर्दा हो गल को। कारण कि अभी हम लोग बताए तो बेचारा एन्ना मतलब था ठीक ही, लेकिन बेचारा क्या हो गया? मुर्दा बन गया, मर गया। और मुर्दा आदमी कहाँ पे रहता है? मध्य में रहता है। तो ये भी याद हो गया। अब आ जाइए आप कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो बड़ाई नदी पर है। तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, और ये है कहां पर? कर्नाटक में। तो जो भी बड़ा व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आप कभी भी कोई भी बड़ा व्यक्ति के पास चले जाइए तो वो क्या करता है? आपका बात को जल्दी सुनेगा नहीं। क्या बोलेगा? बाबू तुम कल आना, आज हम तुमसे नहीं मिल सकेंगे। हमेशा उसका बहुत ज्यादा क्या रहता है? मुर्दा को आप जला रहे थे तो यहाँ से क्या निकल रहा था? धुआं निकल रहा था। और ये है कहां पर? मध्य प्रदेश में। तो कभी भी आप मुर्दा को लेके जाइएगा तो दो इधर से रहता है लोग, दो इधर से रहता है, तो मुर्दा कहाँ पे रहता है? बीच में ही रहता है। तो इस प्रकार धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? नर्मदा नदी में। और ये है कहाँ पर? मध्य में। ये हो गया एन्ना। तो हम लोग बोलते हैं एन्ना कहने करके ई मर गल को, कहने करके मुर्दा हो गल को। कारण कि अभी हम लोग बताए तो बेचारा एन्ना मतलब था ठीक ही, लेकिन बेचारा क्या हो गया? मुर्दा बन गया, मर गया। और मुर्दा आदमी कहाँ पे रहता है? मध्य में रहता है। तो ये भी याद हो गया। अब आ जाइए आप कुंचिकल जलप्रपात। तो कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? तो बड़ाई नदी पर है। तो इनको कैसे याद रखेंगे? देखिए, और ये है कहां पर? कर्नाटक में। तो जो भी बड़ा व्यक्ति होते हैं, ठीक है, आप कभी भी कोई भी बड़ा व्यक्ति के पास चले जाइए तो वो क्या करता है? आपका बात को जल्दी सुनेगा नहीं। क्या बोलेगा? बाबू तुम कल आना, आज हम तुमसे नहीं मिल सकेंगे। हमेशा उसका बहुत ज्यादा क्या रहता है? नाटक रहता है। जो भी अभी आप देखिएगा, बड़े बड़े नेता लोगों के पास जाइएगा, उनसे आप भेंट करने के लिए जाइए, बड़े बड़े ऑफिसर लोग के पास जाइए तो वो क्या कहेंगे? आज नहीं होगा, चलिए कल आइएगा। तो वो कल जल्दी होता भी नहीं है। तो इन लोगों का क्या रहता है? बहुत ज्यादा नाटक रहता है। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं, कल से कुंचिकल, बड़ा से बड़ाई नदी, और नाटक से कर्नाटक। अब आ जाइए दूध सागर। तो दूध सागर जलप्रपात कहां पर है? तो यहाँ पर देखिए, दूध कौन देती है? तो यहाँ पर आपको राज्य का पता चल जाएगा। गो देती है, गो माता दूध देती है ना। और गो माता दूध देती है, ठीक है, हम लोग का इतना अच्छा सेवा करती है, तो हम लोग को क्या करना चाहिए? उनका सेवा के लिए उनको प्रत्येक दिन अच्छे से माड़ वगैरह लाके पिलाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे माड़ से हो गया मांडवी नदी, गो से हो गया गोवा, और दूध से दूध सागर जलप्रपात। अब आ जाइए हुंड्रू जलप्रपात। तो हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? स्वर्ण रेखा नदी में। और ये है कहाँ पर? झारखंड में। तो देखिए हुंड्रू में आपको क्या आएगा? एक सूर टाइप का वर्ड आएगा, सूर, हाथी का जो सूर होता है। तो देखिए जब कभी भी वो पानी को फेंकती है तो किस तरह से लगता है? एकदम झरना के माफिक लगता है, एकदम झरना के माफिक। तो झरना से झारखंड, और उस झरना को हम लोग क्या बोलते हैं? देखो कितना सुनहरा झरना है। तो सुनहरा से स्वर्ण रेखा नदी। तो इस प्रकार भारत के जितने भी प्रमुख जलप्रपात थे, बड़े आसानी से हम लोग को याद हो गया। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।